दुनिया भर में हर साल करीब 5 लाख से भी ज़्यादा के लोग किडनी स्टोन की प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हैं और इंडिया में ही टोटल पॉपुलेशन के 12% लोग किडनी स्टोन के पेशेंट हैं। किडनी स्टोन होने का रिस्क आदमियों में 11% और महिलाओं में 9% तक होता है। बाकी के कुछ बीमारी जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा भी किडनी स्टोन का रिस्क को बढ़ा देता है। हमारे यूरिन यानी पेशाब में कई सारे वेस्ट मिले होते हैं। जब बहुत ज़्यादा वेस्ट यूरिन में बढ़ने लगता है तब वो क्रिस्टल में बदल जाता है और ये क्रिस्टल यूरिन के बाकी एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करके बड़ा सा किडनी स्टोन बना देता है। किडनी स्टोन बनने के बाद या तो ये किडनी में रहता है या फिर ये यूरेटर तक चला जाता है। किडनी स्टोन कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरेट, क्रिस्टाइन, ज़ैंथीन और फॉस्फेट जैसे केमिकल से बनते हैं। कभी कभी छोटे स्टोन बिना पेन किए ही यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, पर कुछ स्टोन निकल नहीं पाते हैं जिससे काफी ज्यादा पेन होता है। ज्यादातर किडनी स्टोन कम पानी पीने के वजह से होता है। साथ ही साथ मोटापा, वेट लॉस सर्जरी और काफी मात्रा में सॉल्ट और शुगर खाने से भी किडनी स्टोन होता है। कुछ किडनी स्टोन रेत के दाने जितने छोटे होते हैं और कुछ इनसे भी बड़े होते हैं। किडनी स्टोन होने से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि लोअर बैक के दोनों साइड में पेन होना, पेट का दर्द करना जो ठीक ना होता हो, उल्टी और यूरिन में ब्लड का आना, यूरिन का बुरी तरह से स्मेल करना और बुखार का आना। चार टाइप्स के किडनी स्टोन होते हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, स्टरवाइट और क्रिस्टाइन। और किडनी स्टोन भी 4 तरीके से ठीक किए जाते हैं। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट सिमिलर होता है चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े हो। शॉकवेव लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर में हाई एनर्जी शॉकवेव को या फिर साउंड वेव को वाटर के थ्रू किडनी में डायरेक्ट भेजा जाता है, जिससे किडनी स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और आखिर में यूरिन के साथ निकलकर चले आते हैं। कुछ लार्ज किडनी स्टोन को शॉकवेव लिथोट्रिप्सी के साथ ट्रीट करना मुश्किल होता है। ऐसे स्टोन को रिमूव करने के लिए डॉक्टर परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसीजर में सर्जन पेशेंट के बैक साइड में स्मॉल कट लगाकर नेफ्रोस्कोप को इंसर्ट करता है। नेफ्रोस्कोप एक थिन ट्यूब होता है जिसके फ्रंट पर कैमरा और लाइट लगा हुआ होता है और बाहर वाले एंड पर आईपीस लगा होता है। नेफ्रोस्कोप अंदर में से खाली होता है जहां से इंस्ट्रूमेंट को डालकर लार्ज किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है और इस प्रोसीजर को नेफ्रोलिथोटोमी कहते हैं। अगर किडनी स्टोन बहुत बड़े हो और उसे नेफ्रोस्कोप से निकालना मुश्किल हो तब वैसे सिचुएशन में नेफ्रोस्कोप के अंदर में से लेजर बीम डालकर स्टोन को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है और सेक्शन ट्यूब के सहारे रिमूव किया जाता है। अगर नेफ्रोस्कोप में लेजर बीम का इस्तेमाल किया गया है तब इस प्रोसीजर को नेफ्रोलिथोट्रिप्सी कहते हैं। यूरेटेरोस्कोपी प्रोसीजर में पेशेंट्स को अक्सर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और पेशेंट के पेशाब की नाली से यूटेरोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है जो यूरेटर में एंटर करके किडनी तक पहुंच जाती है। यूरेटरस्कोप भी नेफ्रोस्कोप की तरह एक थिन ट्यूब होता है जिसके फ्रंट पर कैमरा और लाइट सोर्स होता है और बाहर के एंड पर आईपीस लगा होता है। सम टाइम अगर यूरेटरस्कोपी के दौरान बड़े किडनी स्टोन नजर आ जाते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए होल्मियम लेजर इस्तेमाल किए जाते हैं। यूरेटरोस्कोपी को ज़्यादातर यूरेटर के ब्लॉकेज को रिमूव करने और किडनी स्टोन को रिमूव करने में इस्तेमाल किया जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन्स हमारे ब्लड में
कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी इंसान के पैराथायरॉयड ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप हो जाए तो इस पैराथायरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन अब नॉर्मल हो जाता है, जो ब्लड में फास्फोरस और कैल्शियम के लेवल के हाई होने के वजह से बनता है। इसी तरह से कैल्शियम किडनी में जमा होकर किडनी स्टोन बना देता है। ऐसे कंडीशन में पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी के थ्रू पैराथायरॉयड ग्लैंड से ट्यूमर को रिमूव किया जाता है ताकि किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को रोका जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।